आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक और आज की वीडियो में आपको वोकैबुलरी याद होगी एक नज़र में रूट वर्ड्स के साथ। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मीनिंग कैसे आपको याद होगी और कभी भूलेगी नहीं। ऐसी सीरीज आपको मिलती रहेगी। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। साथ ही जितनी प्लेलिस्ट पढ़ी है उसको एक बार अगर आप रिवाइज के तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ लें, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ लें, तो आपकी प्रिपरेशन टीजीटी की कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि टू द पॉइंट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। बाकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिलती रहेगी, उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं रूट वर्ड्स के साथ। तो वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये एग्जाम का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जो रूट दिया गया एंथ्रोप दिया गया और ह्यूमन मैनकाइंड यानी कि मनुष्य और मानव जात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ पर्सन who believes that all things in nature have a soul is an animist, but what do we call a person who attributes human characteristic? अब यहाँ पे टू नॉन ह्यूमन थिंग्स दिया गया है कि जो व्यक्ति ये मानता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स इन नेचर हैव ए सोल, यानी कि प्रकृति की सभी वस्तुएं क्या होती हैं, आत्मा होती हैं। अब अगला कह रहा है कि एनिमिस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमिस्ट कहते हैं। बट व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु एट्रीब्यूट्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। अब पूछ रहा है कि जब हम उसे आत्मा कहते हैं जो प्रकृति की सभी वस्तुओं में होती है तो एनिमिस्ट कहते हैं। यहाँ पे दिया गया ना, एनिमिस्ट कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण प्रदान करता है, अब उसके लिए पूछ रहा है कि उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अब आपके सामने है, एंथ्रोपोफिज्म कहते हैं। राइट ऑप्शन तो बी सही होगा। यहाँ पे इसका मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब आपको पता होगा कि मानव विज्ञानी होते हैं। और वहीं पे जो है मानव रूपवाद होता है, इसका मतलब मानव रूपवाद होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब भी जानते होंगे, परोपकारी कहा जाता है। और वहीं पे देखिए मिसफिन का मतलब होता है मानव द्वेषी। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा। रूट वर्ड में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और बताएं, रूट वर्ड ये क्लियर ऐसे बनाया गया है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है और सेंटेंस के तौर पे हम यहाँ पे जो है एंथ्रोप दिया गया है। अब एंथ्रोप मीन्स क्या हो गया, ह्यूमन। ठीक है। अब प्लस यहाँ पे मोर्फ जोड़ा गया है। अब मोर्फ का मतलब होता है क्या, शेप या फॉर्म्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब इससे बड़ा है कि जब हम किसी भी गार्ड को या किसी जानवर को इंसानी रूप जब देते हैं, जैसे कार्टून जो बनता है ना, तो जब इंसानी रूप जो देते हैं वहाँ पे हम तब इसका प्रयोग हम करते हैं। सेकंड वाले का पहला वाला जो दिया गया है वहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है जिसका मतलब होता है मानव विज्ञानी, यानी कि जो इवैल्यूएशन होता है स्टडी करने वाला जो होता है, तो उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका, किसी टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो वहाँ पर आप पिन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर रूट वर्ड्स जो एक दिया गया है, अब इसका मतलब सोमन्स जो दिया गया है, इसका मतलब होता है स्लीप, मतलब नींद होता है। तो इसका मतलब तो आप समझ गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम इंसोमेनिया, यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अनिद्रा होता है ना, इंसोमेनिया मीन्स होता है अनिद्रा, इससे यदि पीड़ित है, दे कैन नॉट स्लीप, तो उसे नींद नहीं आती। व्हाट इज द टर्म फॉर स्लीप टॉकिंग, यानी कि नींद में बात करने को हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करिए, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे सोमनिलोकिस्ट कहते हैं। राइट ऑप्शन तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब जब यहाँ पे बी होगा तो सोमनिलोकिस्ट का, और यहाँ पे दिया है सोमना लिस्ट दिया गया फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला जो दिया गया सोमनिफेरस दिया गया है, और फोर्थ में दिया गया सोपोरिफिक दिया गया है। तो ये राइट ऑप्शन तो यहाँ पी हो जाएगा। अब ये शब्द जो बनता कैसे है, अब यहाँ पे देखिए सोमनस दिया गया है ना, तो सोमनस का मतलब हो गया स्लीप। अब प्लस यहाँ पे जोड़ा गया है जो लोक्यूर, अब इसका मतलब होता है टू स्पीक, कराना सोते समय बोलना। अब इसका मतलब हम यहाँ पे समझ गए कि क्या होगा। अब अगला अगर देखें, जो यहाँ पे ऑप्शन सही है, इसका मतलब जो एम्बुल दिया गया, एक शब्द यहाँ पे आ रहा है ना एम्बुल। अब एम्बुल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक शब्द एम्बुल यहाँ पे ऐड किया गया है। तो एम्बुल का मतलब क्या होता है, वॉक करना होता है नींद में। इसी प्रकार से जो है अगर आप सेंटेंस को समझेंगे और मीनिंग्स को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो आई थिंक आपको कभी भी गलत नहीं होगा। मीनिंग्स एक एक कलर जो स्पेलिंग आती है इधर, वो आप क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ जो है सिनोनिम एंटोनिम्स में अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो नियरेस्ट आंसर तक जो है पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड। इस सब की प्रैक्टिस जो है वो कराई गई है चैनल पे, तो चैनल पे पूरा विजिट करके प्लेलिस्ट के साथ साथ जितने वीडियो पढ़ी है उसको एक बार जरूर चेकआउट करें। चलिए बढ़ते हैं अगला।
रूट जो दिया गया है, अगला जो है प्लेस दिया गया है। अब इसका मतलब हम यहाँ पे चेक करते तो प्लीज सूट दिया गया है ना थर्ड वाले में, प्रसन्न करना या शांत करना, इसका मतलब ये होता है प्रसन्न करना या शांत करना। क्वेश्चन करेगा विच वर्ड डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज काल्म पीसफुल एंड नॉट इजिली एक्साइटेड। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है थर्ड वाले में कि कौन सा शब्द जो है ऐसे व्यक्ति का जो है ऐसे पर्सन का वर्णन कर रहा है जो क्या होता है पीसफुल यानी कि शांत होता है, सौम्य होता है, और इजिली एक्साइटेड होता है यानी कि आसानी से उत्तेजित न होने वाला हो। ठीक है, नॉट का प्रयोग किया न होने वाला हो। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में सबसे राइट ऑप्शन तो प्लेसिड हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है शांत। अब प्लेसिड का जब यहाँ शांत होता है तो यहाँ पे PLAC का मतलब होता है काल्म। ठीक, और उसके बाद जो है प्लेसिड जो है नेचर से मतलब होता है बिल्कुल शांत होता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है रूट वर्ड यहाँ पे जो दिया गया है जीवन से संबंधित, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज द वर्ड द मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, यानी कि फोर्थ में पूछ रहा है वो शब्द आपको चुनना है जिसका अर्थ ये होता है कि जीवन और ऊर्जा से क्या है, भरपूर है। तो राइट ऑप्शन की तरफ अगर चलेंगे तो फोर्थ का राइट ऑप्शन तो हो जाएगा विकासियस, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और विकासियस का मतलब होता है जीवंत, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो VIV का मतलब होता है लाइफ। विकासियस हमेशा जो है एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो यहाँ से जो है अगर इन सबको तोड़ेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी जो अभी मतलब क्या है उसका बाकी कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में 4 को भी मतलब यानी कि सारे ऑप्शन को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है जो PYQ बेस ये क्वेश्चंस जैसे पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ये एग्जाम्स जो अदर एग्जाम है उसके क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं, तो थोड़ा सा आपको लगता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ बनते हैं, तो पेशेंस के साथ इसीलिए कहा कि वीडियो को देखिए, ऐसे क्वेश्चन से भी रूबरू होना पड़ सकता है, तो हर तरफ से आपकी तैयारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5वां में मैग्ना है, लार्ज ग्रेट यानी कि इसका मतलब बड़ा या महान कह लीजिए। अ पर्सन विद यहाँ पे दिया गया है कि एक पर्सन जो होता है फॉरगिविंग के संदर्भ में, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको क्षमाशील, और वहाँ पे जो है उदार और क्षमाशील हृदय वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ पे हो जाएगा जो है मैग्नेमियस, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसका मतलब होता है मैग्ना का मतलब होता है ना, मैग्ना कार्टा पढ़े होंगे, तो इसका मतलब ग्रेट होता है। ठीक है, एनिमस जो होता है, एनिमस का मतलब होता है माइंड, मतलब सॉल। ठीक, अब यहाँ से बता बड़े दिल वाला जो दुश्मनों को भी माफ कर देता है, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यही वहाँ पूछ रहा है 5 वाले क्वेश्चंस में, उदार और क्षमाशील हृदय वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 6 वाला कह रहा है, अब 6 में क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है खाना या निगलना, VOR आता है। ठीक है, रूट वर्ड्स में वन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड बोथ प्लांट्स एंड मीट, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में जो सभी प्रकार का भोजन जिसमें प्लांट्स हो और मीट हो यानी कि मांस और पौधे, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो ओमनीवोरस कहते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ओमनी मतलब क्या होता है, गाड़ियाँ जो आती हैं पढ़ेंगे, आल होता है ओमनी का मतलब, और अगर इसमें और जोड़ देंगे तो इसका मतलब होता है ईट, तो इससे बना है। ये सिर्फ खाने के लिए जो है नहीं होता है, पढ़ने के लिए भी होता है, जो बहुत अधिक पढ़ता है उसके लिए भी जो है इसका शब्द का प्रयोग हम जो है करते हैं। चलिए 7 देख रहे हैं, रूट वर्ड यहाँ पे जो दिया गया है 7 में जो है इसका मतलब होता है बैड इविल, रूट वर्ड है ये मेल। ए पर्सन हु स्पीक इविल आर स्लैंडर समवन इज कमिटिंग। अब यहाँ पे जो दिया गया 7th में क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि किसी के बारे में बुरा बोलने वाला या उसके क्या करने वाला, निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए जो है निम्न कार्य कर रहा है, तो कौन किस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा वो मेलाडिक्शन हो जाएगा, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका मतलब अगर थोड़ा सा इसको ब्रेक करें तो इसका मतलब होता है बैड, और DICT जो होगा इसका मतलब हो जाता है स्पीक, तो इसका सीधा मतलब है कि जो है शरीफ कर्ज, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए रूट वर्ड्स में एक और देखते हैं, अगला दे रहा है इसमें जो है कि द प्रैक्टिस ऑफ पेनलेस किलिंग ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिजीजेस, यानी कि जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित रोगों को दर्द रहित मृत्यु देने की प्रथा को जो है क्या कहते हैं, यूथेनेसिया कहते हैं, ये तो जानते होंगे, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे जो है अगर हम इसको देखें बनने को, तो EU का मतलब होता है गुड, और थैनट्स का मतलब होता है जिससे बना है, इसका मतलब होता है डेथ। मर्सी किलिंग भी जो हम इसे कह सकते हैं एक प्रकार से जो है। अब यहाँ पे यूफेमिज्म जो दिया गया है, मतलब किसी कड़वी बात को जो है मीठा बनाकर कहना, उसके लिए इस शब्द का जो है प्रयोग जो है किया जाता है।
तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो को छोटा इसलिए बनाया गया ताकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस तरह से कंटिन्यू किया जाए, अदरवाइज फिर उसी फॉर्मेट में मिलती रहेगी। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वी हैव वोकैबुलरी, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस की कंप्लीट वीडियो की अब सीरीज आपको मिलेगी। अब उसमें अगर आप उस क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलेंगे तो आई थिंक आपका एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा ग्रामर सेक्शन को। तो अब पूरा फोकस किया जाएगा, मैक्सिमम टाइम आपका ग्रामर जो है इस चैनल के माध्यम से एक एक पॉइंट को जो है कई बार बताया जाएगा ताकि आपका ग्रामर गलत ना हो। लिटरेचर के लिए जो है वीडियो काफ़ी बड़ी, अगर कहेंगे लिटरेचर पे भी तो वीडियो कुछ कभी कभी बीच में उसकी भी एक दो वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक पर वोकैबुलरी के रूट वर्ड्स के साथ की वीडियो। बाकी की वीडियो कंटिन्यू ग्रामर की आपको मिलती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में पिन करें। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो पर्टिकुलर तो भी कमेंट में पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।